जय माता दी दर्शकों, इस वीडियो में आपको हम लोग चंडिका देवी मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। यह मंदिर लखनऊ के बक्सी का तालाब के पास में स्थित है और इस मंदिर को गोमती नदी के तट पर बनाया गया है। देवी दुर्गा को समर्पित किया गया है यह मंदिर स्थानीय लोगों और अंतर्राज्यीय लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पे काफी भीड़ होती है। यह इस मंदिर का मेन गेट है जो आपको बक्सी का तालाब स्टेशन के पास में देखने को मिलेगा। बक्सी का तालाब लखनऊ की मेन सिटी से 21 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि मां चंडिका देवी के दर्शन मात्र से ही जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है और मन को अपार शांति एवं शक्ति की प्राप्ति होती है। आइए इस स्थान के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। करोड़ों देवी भक्तों की आस्था के अनुसार आदिकाल से अनेकानेक ऋषियों महर्षियों की तपस्थली नैमिषारण्य क्षेत्र के दक्षिण में आदि गंगा गोमती के तट पर लक्ष्मीपुरी जो कि लखनऊ है के उत्तर कटवारा ग्राम में स्थित मां चंडिका देवी धाम के देवालय में महामुनि नारद जी द्वारा आहूत समस्त दुर्गाओं के पिंडी दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक माह स्नान दान की अमावस्या को तीर्थ शिरोमणि महिसागर संगम पर देवियों के पिंडी दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तजन तीर्थ यात्रा पर आते हैं। वर्ष की दोनों नवरात्रों में यहाँ देवी भक्तों का मेला लगा रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ से पक्की सड़क द्वारा जुड़ जाने के पश्चात यह 20वीं सदी के अंतिम दशक तक ब्रह्मा जी के जेठ पुत्र धर्मराज के श्राप से गुप्त यहाँ महातीर्थ मां चंडिका देवी सहित नवो दुर्गाओं की पिंडी दर्शन हेतु अत्यंत सहज हो गया है। सहस्त्रों देवी भक्त मां चंडिका धाम में देवियों के पिंडी दर्शन करने आते हैं। इस पुरातन पावन चंडिका धाम के उत्तर पश्चिम और दक्षिण 3 दिशाओं में नैमिषारण्य क्षेत्र के सर्व तीर्थमय जल के साथ गोमती प्रभावित है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ सुधन्वा कुंड स्थित है जो सतत आदि गंगा के पावन जल से परिपूर्ण रहता है। जब वर्षा काल में बाढ़ आती है तो नारद जी द्वारा आहूत दुर्गाओं को यह धाम किसी सागर के मध्य द्वीप जैसा चतुर्थ जल धाराओं से घिर जाता है। जैसा स्कंद पुराण में वर्णित है, महामुनि नारद ने पांडु पुत्र अर्जुन से कहा था कि जिस प्रकार सर्वभूतों के आत्मा परमेश्वर हम सभी में व्याप्त है, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु आए हैं। मां चंडिका देवी धाम महिसागर संगम तीर्थ परिक्षेत्र की पूर्व दिशा में महामुनि नारद द्वारा आहूत 3 दुर्गाएं निवास करती हैं। पहली
त्रिपुरा देवी, दूसरी कोलंबी देवी और तीसरी कपालेशा देवी। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में भी नारद जी द्वारा आहूत 3 परम श्रेष्ठ दुर्गाएं सुशोभित हैं। सुवरार्शी देवी, दूसरी चचिरता देवी और तीसरी त्रैलोक्य विजया देवी। इसी प्रकार उत्तर दिशा में भी 3 महादुर्गाएं स्थित हैं। पहली बीरा देवी, दूसरी हरसिद्धि देवी और तीसरी चंडिका देवी। महामुनि नारद जी द्वारा स्थापित 9 दुर्गाओं की गुप्त तीर्थ के दुर्गम वन में प्राप्त वेदियां ही लखनऊ के चंडिका देवी में संपूर्ण विधि विधान से स्थापित करके 19वीं सदी के पूर्वार्ध काल में उनकी पूजा अर्चना देवी भक्तों द्वारा की जा रही है। भक्तों, जब 2 हाथों वाली हमारी सांसारिक जननी हमारा सदैव हित ही करती हैं, तो 18 भुजाओं वाली माँ चंडिका देवी नव दुर्गाओं के साथ कितना कल्याण करने वाली है। यह अनंत है। माँ अनंत अनंता। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान देवी भक्तों ने इस चंडिका देवी धाम के गुप्त तीर्थ की ओर आकर्षित किया और इसे पर्यटन स्थल की मान्यता मिली। शासन की ओर से यहाँ तक पहुँचने के लिए लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग 24 के बक्सी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है। आइए इसके बारे में महाभारत के महाबली वीर कर बर्बरीक की तपस्थली माँ चंडिका देवी धाम से जुड़ी कहानी को भी जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने खटोलगज के पुत्र बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हुए कहा था, वत्स, बल की प्राप्ति के प्रयोजन से देवियों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सुन बर्बरीक ने विनय पूर्वक जानना चाहा, भगवान, मैं किस देवी की कहाँ और कैसे आराधना करूं? तब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, वत्स, गुप्त क्षेत्र के नाम से महिसागर संगम एक श्रेष्ठ स्थल है, जहां नारद द्वारा आहूत 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। तुम वहीं जाकर उनकी एक निष्ठ भाव से आराधना करो, अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के उक्त आदेश को भक्ति भाव से स्वीकार करके बर्बरीक ने जिस गुप्त क्षेत्र में पहुंचकर एक निष्ठ भाव से 3 वर्षों तक अनवरत 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना की तथा उनकी शक्तियों को अपने में आरोपित किया, वह पावन तपोस्थल माँ आदि गंगा गोमती नदी की गोद में स्थित माँ चंडिका देवी धाम लखनऊ का पवित्र भूभाग ही है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी श्याम प्रभु के नाम से करोड़ों भक्त अपनी आस्था एवं विश्वास के अनुरूप महाभारत के जिस महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं, उस देवतुल्य महामानव की तपस्थली यह लखनऊ जनपद के अंतर्गत माँ आदि गंगा गोमती नदी के गोद में स्थित चंडिका देवी धाम कटवारा की पावन धरती है।
चंद्रिका देवी धाम के इस पवित्र भूभाग की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की पावन जलधारा प्रभावित होती है तथा पूर्व की दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। वर्षा ऋतु में जब गोमती का जल स्तर बढ़ता है तो महिसागर संगम तीर्थ में सर्व तीर्थ में नैमिषारण के चक्र तीर्थ का पवित्र जल नदी की जलधार के साथ पूर्व दिशा में प्रभावित होता है। और दक्षिण दिशा में पुनः आदि गंगा से जाकर उस स्थान पर मिल जाता है जहाँ कुछ दूर तक नदी की जलधारा का प्रवाह जल कल्याणकारी उत्तर दिशा की ओर है। चंद्रिका देवी मंदिर में यहाँ पे सभी लोग हवन करते हैं। वीरवर, बर्बरीक, भक्त, सुधनवा, ब्राह्मण विजय जैसे माँ चंद्रिका देवी के उपासकों को जिस गुप्त स्थल का ज्ञान महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और देवियों की कृपा से हुआ था, वही चंद्रिका देवी धाम कटवारा कलियुग में हम सभी मानवों को इतना सहज सुगम कैसे होता जा रहा है, यह तो माँ चंद्रिका देवी ही जाने। हमें तो माँ का संरक्षण पाने के उपाय करने हैं। आप देख सकते हैं ये गोमती नदी है। यूं तो अब प्रत्येक दिन भक्तों की भीड़ होने लगी है, परंतु अमावस्या के दिन लाखों भक्तों का आगमन होता है। मेले के एक दिन पूर्व ही यानी चतुर्दशी के दिन से ही भक्तों का आना आरंभ हो जाता है। मंदिर परिसर में आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी। अभी हम लोग शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं जो गोमती नदी के बीच में बनाए गए हैं।
नदी में आप लोग बोट राइड भी कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में जब यहाँ का पानी का स्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के पश्चात भी इस महिसागर के उत्तरी छोर पर वह अथाह गहराइयों वाला जलकुंड आदिकाल से आज भी विद्यमान है, जिसका समर्पक गोमती नदी के भूगर्भीय जलमार्ग से सदैव बना रहता है और इस जलकुंड का जल स्तर प्रत्येक मौसम में गोमती नदी के समान बना रहता है। यह अथाह जलकुंड भूमिगत कितनी गहराई तक जाकर कहाँ गोमती नदी से मिलता है, यह आज भी अज्ञात है। चंडिका देवी की आराधना के उपरांत देवी भक्त वही मां के पाशचर में स्थित श्री ज्ञानेश्वर महादेव के मंदिर में माथा टेकते हुए ऊपरी परिक्रमा मार्ग में भी बटुक भैरव तथा देवी के मंदिर की सीढ़ियां उतरकर नीचे के परिक्रमा मार्ग से मंदिर की पिछली भीति में स्थापित पछुआ देव, जो कि भैरव जी हैं, की पूजा करके अपनी आस्था और मनौती के अनुसार देवी माओ के हवन कुंड में अपनी सात्विक आहुतियां डालते हैं। संप्रति सुधनवा कुंड की पूर्व दिशा में विशाल हनुमान गढ़ी का निर्माण हुआ। महाभारत के महाबली वीरकर बर्बरीक की सिद्धिदायी मां चंडिका देवी का यह पावन धाम अब कंटकाकीर्ण दुर्गम गुप्त स्थल न रहकर 9 दुर्गाओं की आराधना करने वाले देवी भक्तों के लिए अपनी सहज श्रद्धा भक्ति से मां भुवनेश्वर की असीम शक्ति की एक झलक पाने का अत्यंत सुगम स्थल बन चुका है। लखनऊ से सड़क मार्ग के किसी भी वाहन द्वारा यहाँ तक सरलता से पहुंचा जा सकता है। मां कल्याणी कठवारा वाली चंडिका देवी के इस चंडिका देवी धाम की कुछ अनुकरणीय विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ किसी से इस बात पर कोई विभेद नहीं किया जाता कि वह अमीर है अथवा गरीब, अगड़ा है अथवा पिछड़ा। मां चंडिका देवी के दरबार में किसी प्रकार की बलि देने का कोई प्राविधान नहीं है। यहाँ तक कि नारियल तोड़ना भी मना है। केवल सात्विक भाव से मां के आंचल की छाव अनुभव करने का देवी भक्तों से अनुरोध किया जाता है। जब संसार के सभी प्राणी देवी मां के पैदा किए हैं तो मां को उनकी बलि कैसे भा सकती है।
आप लोग भी इस मंदिर में ज़रूर जाएं और शांति का अनुभव करें। अगर आपको चंडिका देवी के जलकुंड में स्नान करना है तो वस्त्र लेकर जाएं और चेंजिंग रूम की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कई सारे चेंजिंग रूम बने हैं। माँ चंद्रिका देवी की जय हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय माता दी।